नमस्कार, मैं डॉक्टर तारा नायर लॉयला डिग्री कॉलेज की ओर से आज आपके सामने एक शंबुक नाटक लघु काव्य की समीक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि शंबुक के रचयिता कौन हैं। शंबुक के रचयिता का नाम है जगदीश गुप्त जी। जगदीश गुप्त जी का जन्म शाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्हें बंगाली, संस्कृत और हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे एक बहुत महान चित्रकार थे। उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, नॉट ओनली लघु काव्य बल्कि बहुत सारे काव्यों में उनकी पकड़ रही है। उनकी एक काव्य है चेतना की चादर। उन्हें समय रहते गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शंबुक उनका एक लघु काव्य रहा। उन्होंने गौतम बुद्ध नामक काव्य की रचना भी की है। उनकी भाषा संस्कृत, सरलनिष्ठ और प्रवाहमयी रही है। आइए दोस्तों, हम जानेंगे शंबुक काव्य के बारे में। शंबुक काव्य के अंतर्गत उन्होंने उसे कुछ खंडों में विभाजित किया है, जैसे राजद्वार, पुष्पकयान, वन देवता, दंडकारण्य, प्रतिपक्ष, छिन्न शीश, आत्मकथ्य और रक्त तिलक। तो क्योंकि ये उनकी समीक्षा है शंबुक काव्य की, तो हम थोड़े थोड़े अंशों के रूप में उसको जानने की कोशिश करेंगे। यूं तो यह बीए चतुर्थ सेमेस्टर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है और बीए के बच्चों के लिए ये आज मैं यहाँ शंबुक काव्य की समीक्षा बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यहाँ पे हम देखते हैं शंबुक काव्य के अंतर्गत पहला खंड जो है, पहली जो भाग इसमें आती है वो है राजद्वार। तो राजद्वार के अंतर्गत इसमें ये बताया गया है कि जो रावण थे, राम और रावण की कहानी तो आपने सुनी होगी। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास को गए थे और वहाँ पे अकारण रावण ने सीता का हरण कर लिया। लेकिन ये बात आगे बढ़ती गई और हमने रामायण में भी देखा है कि आगे जाते जाते राम जो हैं रावण का वध करते हैं और रावण का वध करने के बाद बहुत हंसी खुशी के साथ, पूरी पलटन के साथ, वानर सेना के साथ वे कुछ दिन वहाँ बिताते हैं और वापस अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। अयोध्या आते ही उनका बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका वहाँ पे सत्कार किया जाता है। अयोध्या वासियों ने दीप जलाया, उनके सत्कार में बहुत सारे पुष्प मालाओं को उनको अर्पित किया। ऊपर से देवी देवता गणों ने पुष्प की वर्षा की है। तो रामचंद्र जी के चरित्र को अगर हम कहें तो समझना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उन्होंने अपने जीवन में सरलता को निभाया है। तो जब हम कक्षा में बच्चों के साथ में इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं राम के चरित्र को लेके, तो एक बात उभर कर आता है कि हर घर का बच्चा राम का प्रतीक बनने की कोशिश करे। यही हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राम जैसा एक लड़का एक घर में उत्पन्न होना जो अपने माता पिता के लिए हमेशा आदर्श रहा, समाज के लिए आदर्श रहा, है ना, अपने राज्य के लिए आदर्श रहा, पूरे लोक के लिए आदर्श रहा। तो राम के बारे में कितना भी कहा जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अगर हम जितना भी कहें हमारे लिए बहुत कम है। तो आइए हम वापस आते हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो राजद्वार, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरी अयोध्या जो नगरी है बहुत खूबसूरत तरीके से सजी हुई है। लोगों ने पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया हुआ है और राम जी जो हैं उनको राजगद्दी पर बिठाया गया है। पूरी दरबार बहुत अच्छे से सजी हुई है, बहुत सारे मंत्रीगण वहाँ पे उपस्थित हैं। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि राम का राज्य अब शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एक घटना घटित होती है कि राम ने किसी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया था। वो वहाँ पे राम ने एक छोटी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि किसी के बहकावे में आकर
राम ने अपनी पत्नी सीता, जिसको कि मतलब सीता का हम जितना भी वर्णन करें हमारे लिए कम है। सीता जैसी एक पत्नी, एक बहन, एक माँ, है ना, जो आगे चलकर 2 बच्चों की माँ भी बनी, जैसे हमने कहानी में सुना है, देखा है, लव और कुश। तो इस तरह से एक स्त्री का उन्होंने, जो कि अपनी मर्यादा को उसने कभी भी नहीं लांघा, तो उसको भी उन्होंने क्या किया था, त्याग कर दिया था। खैर, ये सब बातें पीछे, अब आगे हम जाएंगे जहाँ पे राजद्वार सजा हुआ है और सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, राम राज्य संभाल रहे हैं। तो अचानक क्या होता है कि एक ब्राह्मण वो अपने बच्चे की लाश को लेकर राम के दरबार में आकर खड़े हो जाता है। राम को बहुत दुख होता है वह देखकर कि ये ब्राह्मण यहाँ पे कैसे आया, और उसके हाथ में उसके बच्चे का शव है और वो खड़ा है राम के सामने में और गुहार कर रहा है, राम देखो तुम्हारे राज्य में कैसा न्याय है, तुम्हारा राज्य कैसा अन्यायी है, जहाँ पे अकारण मेरे बच्चे को मृत्यु का शिकार होना पड़ा। मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की लेकिन वो मर गया, मुझे न्याय चाहिए। तुम्हें सब लोग देवता कहते, तुम किस प्रकार के देवता हो जो मेरे बच्चे को न्याय नहीं कर सकते, उसको एक नया जीवन नहीं दे पा रहे हो? क्यों मेरे बच्चे को मारा? इसका उत्तरदायित्व मैं तुम्हें मानता हूं। राम बहुत चकित थे कि ये ब्राह्मण यहाँ पे खड़े होके क्यों ऐसी बातें कर रहे। उनको बहुत दुख हो गया कि राम के ऊपर इतनी बड़ी लांछन, बिना कुछ किए राम के ऊपर लांछन। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी बातों से नहीं हटा और वो बार बार राम को ही दोषी बता रहा था। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बच्चे को तुम्हें जिंदा करना पड़ेगा। राम यह सब देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते, बहुत दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि हमने देखा राजद्वार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये सारी कहानी दिखाई देती है। राम बहुत चिंतित हैं, उनको ये लग रहा है कि मेरे राजा बनने के बाद भी मैं बहुत निर्बल हूँ, क्योंकि आज मैं एक न्यायी राजा नहीं बन पा रहा हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों एक ब्राह्मण विलाप कर रहा है? मैं किसी के विलाप को नहीं सह सकता। उस ब्राह्मण ने राम को श्राप देना शुरू कर दिया। राम ने कहा, रुको, मैं इसका पता लगाऊंगा, कौन ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारा पुत्र आज मृत्यु का शिकार हुआ, अकारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं जरूर इसका पता लगाऊंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं राजद्वार में, जैसे अभी मेरे पास किताब भी है, जब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे देखते हैं कि राम बहुत अधिक चिंतित है। फिर हम एक उसी में जब हम आगे बढ़ते हैं अकाल मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ ऐसी है कि उसी समय क्या होता है कि उनके राम के जो गुरु थे उनका नाम था वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि के पास में जाकर नारद मिलता है। नारद और वशिष्ठ मुनि मार्ग में मिलते हैं, तो नारद बोलता है, ये क्या वशिष्ठ मुनि, राम के राज्य में कोई न्याय नहीं, एक बच्चा अकारण मर गया। वशिष्ठ को सुनकर बहुत गुस्सा आता, बहुत दुख होता। उन्होंने कहा, रुको, तुम ऐसा राम के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। तुम कौन होते हो राम के ऊपर दोष लगाने वाले? उस जैसे शिष्य के ऊपर तुम क्यों दोष लगा रहे हो? तब वो कहता है, बस नारद कहता है कि देखो, राम के राज्य में कितना कुछ गलत हो रहा है, कितनी सारी बातें गलत हो रही हैं। तब मेरी बात को आप ध्यान से सुनो मुनि, मैं आप लोगों को बहुत आदर करता हूं, मैं आपका बहुत सत्कार करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा राम को जाके, क्योंकि कोई एक वन्य प्रदेश में एक शूद्र व्यक्ति, ध्यान देना, शूद्र एक ऋषि तप कर रहा है, और उस तप करने की वजह से ही ब्राह्मणों को ऐसा दोष उत्पन्न हो रहा है। तो कृपया करके आप जाओ और आपके शिष्य को वहां भेजो, उसे समझाओ, क्योंकि जब तक राम उसको नहीं समझाएगा या राम उसको इसका कारण नहीं खोजेगा, तब तक वो लड़का जिंदा नहीं होगा। और भविष्यवाणी ऐसे दिखती है, नारद कह रहा है, भविष्यवाणी दिख रही है कि जब उस शूद्र ऋषि का नाश होगा, यानी कि जब उसकी मृत्यु होगी, तो अचानक ही ये ब्राह्मण का पुत्र खुद ब खुद जिंदा हो जाएगा। तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक ये बातें नहीं सिद्ध होगी, तब तक वो ब्राह्मण पुत्र जिंदा नहीं होगा।
वशिष्ठ को यह सब सुनकर बहुत दुख हो जाता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है नारद। वशिष्ठ क्या कहते हैं, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। फिर हम आगे देखते हैं कविता में कि वशिष्ठ राम को जाके मिलते हैं और बताते हैं कि देखो राम, अभी तो तुम कितना भी कुछ कर, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सडनली जो राम है उन्होंने अपना अभियान जारी रखा, बहुत सारे लोगों को बुलाया उन्होंने और पूछा कि इस बच्चे को कैसे जिंदा किया जाए, और उसको जिंदा करने के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लिया, बहुत जगह से महंगी महंगी जड़ी बूटियां मंगाई, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं हो रहा था। तो सडनली जब वशिष्ठ मुनि आकर कहते देखो राम संभलो, ये बच्चा ऐसा जिंदा नहीं होगा, तुमको जाना पड़ेगा, उस गहरे घोर जंगल में जाना पड़ेगा, उस ऋषि से मिलना पड़ेगा, तुमको कुछ करना पड़ेगा। राम बहुत सख्ते में आ गए कि क्या हो रहा है ये। फिर राम के तो गुरु ठहरे वशिष्ठ, उन्होंने उनकी बात को मान ली और उन्होंने सोचा कि मैं किसी को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं खुद वहां जाऊंगा और मैं इस ऋषि का पता लगाकर ही रहूंगा। तो यहाँ तक बच्चों या मेरे दोस्तों हमने ये पढ़ा कि राम जो है अभी बहुत अधिक टेंशन में आ गए हैं, है ना, क्योंकि वो कभी नहीं सोचे थे कि उनके राज्य में इतनी अराजकता फैल जाएगी या इतनी अशांति फैल जाएगी किसी ब्राह्मण के बच्चे के मरने की वजह। क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक समाज में जब हम रहते और कोई एक राजा से गलती हो गई तो वो समाज के लोग उसको नहीं छोड़ते और उसके बारे में गुण दोष बहुत सारे बयानबाजी होती रहती है। तो ठीक इसी तरह राम के राज्य में भी बहुत सारी बयानबाजियां होने लगी। कुछ लोग बोलने लगे कि राम क्या करेगा उसके लिए, राम ने थोड़ी कुछ किया है। तो कुछ लोग बोलने लगे अरे ये कैसा राम है, कैसा देवता है कि किसी लड़के को, किसी ब्राह्मण को ये न्याय नहीं दिला रहा। यहाँ पे राम को पापी कहा गया, अन्यायी कहा गया। तो कहीं पे कह रहे हैं ना राम को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मतलब हम अगर उसको वर्तमान परिस्थिति से जोड़े तो एक इंसान हो या एक व्यक्ति हो जिसके ऊपर बहुत सारे, जब वो ऊंचाइयों पर चढ़ने लगता है तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी हमको दिखाई देती है। इसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी हम इसको ले सकते हैं, राजनीति भी ले सकते हैं, जहाँ पे अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो राम भी इन सब कंट्रोवर्सी में फंस चुके थे। लेकिन राम जो थे वो एक न्यायप्रिय इंसान थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनको ये लग रहा था कि मुझे न्याय दिलाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने गुरु की जो वाणी है उसको रख के वो वापस तैयारी करने लगे। कहाँ जाने के लिए? दंडकारण्य, जिसको हम बोलते हैं वन, घोर जंगल है। तो हम आगे देखते पुष्पकयान के बारे में। तो पुष्पकयान के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप अपने फ्लाइट्स वगैरह में आप चढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि अंदर का जो इंटीरियर होता है कितना मस्त ज़बरदस्त होता है, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक उसी तरह उस जमाने में जो पुष्पकयान को फ्लावर से सजाया गया यान को, जहाँ पे राजा राम जो हैं वो विराजमान होने को है और राजा राम जो हैं उस पुष्पकयान में चढ़ जाते हैं। और पुष्पकयान जो है 2 हंस जो है उनके सामने में है और हंस के थ्रू वो यान आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पुष्पकयान जो है वो जमीन को छोड़कर आसमान तक पहुंच चुका है। राम उसमें बैठे हुए हैं। राम के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। राम रावण युद्ध के बारे में राम सोच रहा है। राम ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों सीता के साथ ऐसी अग्नि परीक्षा ली, जिस सीता को रावण ने तक नहीं छुआ था, लेकिन धोबी के कहने पर मैं क्यों आया और क्यों मैंने सीता को त्याग दिया। वो पश्चाताप कर रहे थे अपनी पत्नी को छोड़ के। तो सारी बातें उनके जहन में आ रही थी और अपने आप को वो एक बहुत ही अपने आप को दुखी महसूस कर रहे थे, बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे कि मैं क्यों कमज़ोर हो रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लोग न्यायशील बोलते हैं, जहाँ पे मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, वहाँ पे मैं क्यों इतना कमज़ोर बनता जा रहा हूँ। हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं पुष्पकयान, जिसकी सुंदरता के बारे में काफ़ी वर्णन किया है कवि ने, और उसमें बैठकर पुष्पों के बीच में वो विहार कर रहे हैं। पुष्पकयान अपनी तेजी के साथ गति को बदलता हुआ हवा के झोंकों के साथ इधर से उधर मंडराता हुआ चल रहा है। ऊपर पक्षियों का जो समूह है राम को ऊपर से निहार रहे हैं। नीचे जो समुद्र है या फिर नदी तालाब है, वहाँ पे मचलती हुई जो मछलियाँ हैं, जब राम के आगमन की खबर उनको मिल रही है तो वे उछल उछल कर राम का स्वागत कर रहे हैं। घोर जंगल आ रहे हैं, जा रहे हैं। मंदिरों के जो शिखर हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है तो बहुत शोभायमान हो रहे हैं।
फिर हम आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों में कि जो वट वृक्ष है वो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो वृक्ष हैं वो भी यान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और वृक्ष और नीचे की सारी वस्तुएं बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। लेकिन जो प्रकृति का सौंदर्य है उन सब के बारे में कवि ने इन पंक्तियों में बहुत खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। और मैं बीए के बच्चों से यही कहूँगी कि जब आप पुष्पक यान के बारे में उस कविता की पंक्तियों को पढ़ोगे तो आपको तुरंत आपको वो स्मरण होता जाएगा और आपके लिए बहुत सरल बनता जाएगा, क्योंकि उसमें हर एक पंक्तियाँ आपके उस सरलता के ही माध्यम से इसमें दिखाई पड़ती है। फिर हम आगे जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे जब दंडकारण्य वन्य की तरफ जा रहे होते हैं राम, तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे राम को याद आ रही है वो अहिल्या देवी, जिसको कि ऋषि ने त्याग दिया था। और ऋषि ने अहिल्या को ये कहा था कि जब राम लक्ष्मण वहाँ से गुजरेंगे और तुम्हारे ऊपर पाँव रखेंगे, उस शिला पर पाँव रखेंगे, तो तुम वापस स्त्री के रूप में बदल जाओगी। तो हम हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि एक पति, एक ऋषि अपनी पत्नी को क्या करता है, एक श्राप दे देता है, एक घोर श्राप दे देता है उसको, और जिस वजह से वो पत्थर का रूप ले लेती है। तो ये सारी बातें इस कविता में आई हुई हैं, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा और आपको पुरानी जो बातें हैं वापस याद में आने लगेगी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि राम चित्रकूट के बारे में याद कर रहे हैं कि जब वो चित्रकूट के जंगलों में जाते थे राम सीता लक्ष्मण के साथ में, तो आनंद से उस वन का विचरण कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े पर्वत शिखर वहाँ पे मौजूद है, नदी है, तालाब है, झील है, झरने, यानी कुल मिलाकर कहा जाए पेड़ पौधे, वहाँ का जो वातावरण है, ये सारी बातें हमारे बच्चों को बहुत अधिक मोहक लगेगी। यानी ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो प्रकृति चित्रण का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पाठ में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम आएंगे समय को बर्बाद न करते हुए वन देवता में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो यान है वो दंडकारण्य वन्य की तरफ आ रही है, वन देवता वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि राम आ रहे हैं अपनी पुष्पक यान में, तो उनके स्वागत के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं वन देवता। और वन देवता जब राम उतरने लगते हैं तो वन देवता उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और बोलते हैं कि राम, तुम्हें हमारे सामने, जब मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। कितने वर्षों के बाद मैं आज तुम्हें यहाँ पे मिल रहा हूँ, आपको मिल रहा हूँ। और राम को वो अपने बाहों में भर लेते हैं, उनके पाँव को छूने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वन का वर्णन किया है कि बहुत सारे हिरण, पशु पक्षी कूद कूद कर राम के स्वागत के लिए तैयार हैं, है ना। पुष्प की वर्षा, आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है। और क्योंकि हमेशा जो रामचंद्र जी हैं उनका जो पर्सनालिटी है, तो उनके जो व्यक्तित्व, उसके बारे में उनकी माँ कहती थी कि मेरे राम के जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी उनके नेत्रों को कहा जाता है कि वो कमल नयन नेत्र हैं। तो हम जान सकते हैं कि राम कितने खूबसूरत रहे होंगे, और साथ में नॉट ओनली खूबसूरत, उनकी जो पर्सनालिटी के हिसाब से, उनका जो व्यक्तित्व के हिसाब से उनका जो व्यवहार था, वो दोनों ही राम के उस शब्द पर भी मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय बन जाता है राम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नदियों में जो कमल पुष्प है वो खिल रहे हैं, और प्रकृति का सौंदर्य फिर से निखर गया है। वन देवता बहुत खुश हैं और कह रहे कि तुम अयोध्या के राजा बन गए, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर हम आगे जाएंगे, जल्दी ही हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इसको पद्य में आप देख सकते हो सारी बातों को। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो भी दौड़ दौड़ कर राम के लिए आ रहे हैं कि राम तुम आ गए। मतलब आप समझ सकते हो कि राम को लोग उस जमाने में भी, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वहाँ के आदिवासी लोग हो, चाहे सामान्य लोग हो, कितना अधिक प्यार करते, उस शब्द, उस नाम से इतना प्यार करते थे कि जब राम प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आए तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि राम आ गए, राम आ गए। अब शायद उनके मन में ये होगा कि अब फिर से जो उस शूद्र मुनि के द्वारा किया गया अत्याचार या अनाचार है वो अब कम करने के लिए राम यहाँ पे वन में उपस्थित हो गए। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि इस कहानी में
कि दंडकारण्य वन में घनघोर जंगल के बीच में वो ऋषि जो है वो उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, शंबुक जिसके नाम पर ये कविता बनी। तो वो उल्टा लटक के वो तपस्या कर रहा है, तपस्या करके वो देवताओं को खुश कर रहा है। और यहाँ पे ये कहावत है कि अगर हम पुराने कथाओं की, दंत कथाओं की बात करें तो यहाँ पे ये कहावत है कि शंबुक काव्य के द्वारा कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि शंबुक जो है वो बहुत सालों की तपस्या करके वो बहुत पावरफुल होना चाहता था। और क्यों शक्तिशाली होना चाहता था? ताकि वो समय को जीत सके, लोगों के ऊपर अधिकार कर सके और अपने आप को वहां का शक्तिशाली घोषित करे। उसका जो टारगेट, उसकी टारगेट जो है वो राम नहीं है, उसका टारगेट ये है कि वो संसार का, ये इन लोगों का एक शक्तिशाली, एक पावरफुल राजा बने और वो जो चाहे कर सके। क्योंकि आपने पुरानी कथाओं में सुना होगा कि शिव जी ने वरदान दिया किसी को तो वो पावरफुल बन गया, और शिव जी के वरदान को पाकर उसने गलत हरकतें करने लगी और बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ गए, बहुतों को उसने मारना शुरू कर दिया। फिर शिव जी के पास लोग गए और उस दानव के बारे में कहा, फिर शिव जी ने उसके वरदान को छीनने की, ऐसे काफी सारी कथा, मैं तो शिव जी करके एक उदाहरण दे रही हूँ। तो ऐसी कहानियां हमने बहुत सारे देवताओं के संबंध में पढ़ी, इवन देवियों के संबंध में भी पढ़ी है, सरस्वती हो, लक्ष्मी देवी हो, तो हर देवी देवताओं को बहुत पावरफुल माना गया है। और उसी में हम यहाँ पे देखते हैं कि राम जो है उसको विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट किया गया है। तो आज हम यहाँ आगे बढ़ेंगे जहाँ पे राम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब क्या होने वाला है तो वो आप सभी समझ चुके होंगे कि अब शंबुक से वो मिलेंगे और मिलने के बाद वो शंबुक से बातें करेंगे। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं दंडकारण्य वन के बारे में, फिर से जहाँ पे काफ़ी सारे दंडकारण्य वन है, जहाँ पे शंबुक के काफ़ी करीब आ चुके हैं वो, जहाँ पे शंबुक की तपस्या चल रही है। और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ की प्रकृति सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है कि शंबुक के कारण पूरी धरती जो है वो डर रही है, पशु पक्षियाँ डर रहे हैं और राम के पास आके अपने ऐसा मतलब फील कर रहे हैं कि राम हम डरे हुए हैं, ये ऋषि मुनि हमको कब श्राप दे दे पता नहीं, राम हमारा उद्धार करो। यानी हर जीव जंतु के थ्रू यहाँ पर बताया है कवि ने कि सब डर रहे हैं, है ना, कि वहां पे शंबुक तपस्या कर रहा है और शंबुक की तपस्या जब सफल होती है तो पता नहीं वो क्या से क्या कर जाए, तो इसलिए हमारी रक्षा करो, हे राम हमारी रक्षा करो। हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवाएं इतनी जोर जोर से बह रही हैं, रो रही है, राम रक्षा करो, शंबुक हमें पता नहीं क्या कर दे। इस तरह से जो फीलिंग है उसको कवि ने इन पंक्तियों में बहुत खूबसूरती के साथ दंडकारण्य उस खंड में प्रस्तुत किया है। तो आप उसको पढ़ोगे और उस फीलिंग को समझने की कोशिश करोगे, उन लोगों का, उन आदिवासियों का डर, उन पशु पक्षियों का डर, उस प्रकृति का डर, जो प्रकृति बिना डरे रहती है, आज शंबुक से सब लोग डर रहे हैं। फिर हम आगे आएंगे प्रतिपक्ष में। तो अब मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसके बीच में हो रहा है? राम और शंबुक के बीच में, यानी दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और शंबुक जो है वो राम के बारे में वो जानता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि वो कुछ नहीं समझ रहा। यहाँ राम कहते हैं कि ठीक है तुम शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी के जान या प्राण को ले लो। तब शंबुक यहाँ पे कह रहा है मैंने किसी का प्राण नहीं लिया, मुझे मेरा हक दे दो। हम शूद्र क्यों हैं? शंबुक का क्वेश्चन, शंबुक का सवाल यही है कि वो एक शूद्र है और शूद्र को वो बचाना चाहता है। लेकिन ठीक है, हम ये नहीं कहते कि तुम शूद्र लोगों को नहीं बचाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के प्राण को लेके या दूसरों को प्रतिकार करके तुम पावरफुल बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो। यहाँ शंबुक का यही एक शंबुक की जो विचारधारा है वो गड़बड़ी में थी। तो यहाँ पर राम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो सब लोग अपने कर्मों के फल से आगे बढ़ते हैं, जात पात ऊंच नीच भेदभाव मैं नहीं समझता, मेरे लिए मेरे राज्य की हर एक प्रजा बराबर है। तो तुम क्यों इस तरह से शूद्र हूं करके तुम पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हो? तो ये गलत बात है। राम ने उसे बहुत अधिक समझाया। यहाँ पे हम देखते हैं राम ने उसे बहुत अधिक समझाया कि देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम पावरफुल हो, तुम
मर्यादा वाले हो, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है कि तुम किसी बच्चे की जान ले लो, या तुम कोई तपस्या करो और तपस्या में कुछ गलत सोच के किसी की जान चले जाए। ये सारी बातें गलत है। तो यहाँ पे राम उसको हम देख रहे हैं बहुत अधिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शंभुक मानता ही नहीं है। और शंभुक जो है अपनी राग को अलापने लग रहा है, अलाप रहा है। शंभुक बार बार कह रहा है कि सभी पृथ्वी पुत्र हैं, तब जन्म से क्यों भेद माना जाए। ठीक है, सभी पृथ्वी पुत्र हैं, हमने जन्म से कोई भेद नहीं माना, लेकिन शंभुक को क्या लग रहा है कि नहीं, दूसरे भेदभाव कर रहे हैं, दूसरे लोग भेदभाव कर रहे हो। लेकिन राम ने उसको काफी समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य तुम पूरा करो शंभुक, तुम्हारे अच्छे कर्तव्य से तुम पुकारे जाओगे, बुरे काम से तुम पुकारे नहीं जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य है सेवा भाव रखना, तुम्हारा कर्तव्य है अच्छाई रखना, दूसरों की भलाई करना, है ना। सर्वभूत हिते रत, मतलब तुम कितना भी व्रत क्यों ना करो, अगर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, तुम दूसरों के लिए गलत सोचोगे, तो कभी भी समाज का उद्धार तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम दुष्कर्मी मत बन जाओ, तुम अधर्मी मत बनो, तुम अपने तपस्या के द्वारा अपराध मत करो, तुम दंड मत दो। ये 4-5 जो शब्द हैं उनको बहुत तरीके से राम ने यहाँ पे प्रेक्षित किया है। लेकिन जो शंभुक है, हम देख रहे हैं इतनी बातें कहने के बाद भी नहीं मानता, और बार बार यही रट लगा रहा है कि शूद्र लोगों पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। तो राम भी कितना कुछ समझा सकते थे, उन्होंने बहुत समझाया, वर्ण व्यवस्था नहीं है, तुम्हें अन्याय नहीं होगा, तुम समाज के लिए काम करो, तुम अच्छाई के लिए काम करो, तुम अपने दिल से गलत फहमियों को निकाल दो। लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। और इस प्रकार राम कर्म के सिद्धांत को मानने वाले थे, और उन्होंने कहा कि देखो, जीव का जन्म एक बार होता है, बार बार उसी जीव जो है बार बार उसी आत्मा में जन्म नहीं लेती, तो उसी योनि में जन्म नहीं लेती, उसको कई योनियों से गुजरना पड़ता है। तो तुम एक काम करो, तुम अपनी मन को, तुम जो तपस्या कर रहे हो उसमें तुम मन को शांत रख के तुम तपस्या करो, योग करो, जप करो, तप करो, है ना। तुम तपस्या को केंद्र बनाओ, मैं गलत नहीं कहता, लेकिन तुम जो गलत कर रहे हो, तुम जो अपनी वासना, अपनी भूख के लिए दूसरे लोगों को मार रहे हो, दूसरे पर अत्याचार कर रहे हो, और ये सोच जो तुम्हारी है उसको रोको, क्योंकि लोग जो हैं अपने अधिकार प्राप्ति के लिए गलत हरकत करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंत में राम थक गए और शंभुक भी समझने का नाम नहीं ले रहा था। तो राम को बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न हुई, और उन्होंने क्या किया कि उसके गले को काट दिया। तो हम यहाँ पे कहानी में पढ़ते हैं कि राम भी थक चुके थे, उसको बार बार समझा रहे थे। पूरे कहानी में आप पढ़ सकते हो, पूरे कविता में कहानी के रूप में पढ़ सकते हो कि राम समझा के थक गए, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में राम ने ये भी बताया कि तेरी वजह से एक शूद्र, है ना, तुम्हारे वजह से एक बच्चा जो है ब्राह्मण बच्चा मर गया, और तू कल्पना क्यों करता है, इस तरह की कल्पना क्यों करता है, तू अपना समय क्यों नष्ट करता है, तू सत्कर्म कर, बुरे कर्म मत कर। लेकिन समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं समझ रहा था, तो राम के पास कोई उपाय नहीं था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे, बहुत वाद विवाद हो रहा है। और यहाँ पे एक बात जो शंभुक कहता है, शूद्र हूँ मैं, मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है, फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को, मानव भविष्य को नए संदर्भों में जानने समझने का उपजा संकल्प है। वर्षों तक कितना सोचा, कितना समझाया अपने को, फिर भी कब भूल सका, उल्टी आंखें देखी समता के सपनों को। तो यहाँ पे हम ये देख सकते, एक बात मुझे समझ में आती है कि जो शंभुक है वो, जैसे कि अभी आप बीए के स्टूडेंट जो हैं वो साइकोलॉजी भी पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे हम एक बात देख सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकल एक इश्यू भी, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो शंभुक जो था वो दिमाग में ये ठान चुका था कि उसको लोग काफ़ी कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब शंभुक ऐसा सोच रहा था कि मैं क्यों दबूं,
है ना, मैं क्यों समाज से दबूं, मैं समाज में जैसे काफ़ी सारे लोग ऊपर उठकर आए तो मैं भी ऊपर उठकर आना चाहता हूँ। तो ये उसके मन में एकदम ठूस ठूस कर भर चुकी थी ये भावना कि लोग मुझे कमज़ोर समझते हो सकता है। इस वजह से वो विचार जो साइकोलॉजिकल भी हम उसको कह सकते हैं, इस तरह से जो विचार है वो उसके मन को पूरी तरह खा रही थी, मतलब उसके दिमाग के अंदर की नसों को कमज़ोर कर रही थी, है ना। तो जिस वजह से वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। राम उसको काफ़ी प्यार से समझा रहे थे लेकिन वो सुनता नहीं था और अनाप शनाप उल्टे पुल्टे जवाब देता था। और खाली उस अगर हम देखें तो ज़्यादा वो शूद्र करके खुद को कमज़ोर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। लेकिन राम का इंटेंशन ये कभी नहीं रहा, राम ने कभी ये नहीं समझा कि तू शूद्र है या तू ब्राह्मण है। राम का यही था समता का अधिकार, हर लोग समान हैं, मैं तुम्हें समान मानता हूं लेकिन तू अन्याय मत कर। तू शूद्र अपने आप को कहता है, खुद को तू शूद्र कहता है और तू कहता है कि मैं पावरफुल हूं, तू ऐसा सोच रहा है कि मैं पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये गलत है। हर इंसान को हमको ये सोचना चाहिए कि समाज में जब हम जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, जीवन बिताता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मनमानी हरकतें करें। समाज ने हमको इसके लिए नहीं छोड़ा कि हम अपने मनमानी तरीके से जिए। तो यही बात को राम ने अंत तक समझाने की उसको कोशिश की। फिर हम यहाँ पे देखते रक्त तिलक एक खंड जहाँ पे हम अंतिम खंड की तरफ प्रवेश करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि राम समझा के हार रहे हैं और बाद में उनको उसका वध करना पड़ गया, मजबूरी में वध करना पड़ गया। क्योंकि यहाँ पे ये भी दंत कथाओं में कहा गया कि एक तरफ शंभु का वध हुआ है और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण पुत्र क्या है, जिंदा हो गया। यहाँ पे अयोध्या वासी फिर से जश्न मनाने लगे, खुशी मनाने लगे कि राम के सफलतापूर्वक प्रयास के कारण क्या है, सबको न्याय मिल गया। तो दोस्तों या बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो यहाँ राम गलत नहीं है, उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, एक समानता के अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन जो समझ नहीं रहा है उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़िए, हर एक पंक्तियों में सरलता छिपी हुई है, बहुत सारी भाषाएं, अनुप्रास, अलंकार में भी आपको दिखाई देती होगी, रूपक में भी, और इसका लाभ उठाइए और परीक्षा के लिए अच्छे से उपयोगी बनाइए। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको निकल कर आएंगे, उन सारे प्रश्न के उत्तर भी आपको इस पुस्तिका में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयलैंड डिग्री कॉलेज की ओर से एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। नमस्कार।